नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 15 नवंबर 2021, समय 9:12:23 हो रहे हैं और यहाँ पे प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया। मार्केट 18,140 पर सेटल हुआ है। 38 पॉइंट प्रीवियस फ्राइडे के क्लोजिंग से देखें तो 38 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। थोड़ा भी साइडवेज हो सकता है लेकिन यहाँ पे एक खरीदारी का जोन है, मतलब बाय ऑन डीप कर सकते हैं। निफ्टी में जो व्यू होगा वो बाय ऑन डीप होगा क्योंकि ये 18,100 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके ऊपर रहता है तो ये एक बेहतरीन मूवमेंट बनाएगा और 18,200, 250, 250 के आसपास, जैसा कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बताया था कि 200 तक मेरा पहला व्यू होगा कि 200 तक यहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 250 तक टच कर सकता है। फिलहाल मैंने करेंसी को सेल का व्यू दिया हुआ है, आप लोगों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग पे दिया हुआ है और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया है। जो मैंने 3 स्टार में स्टॉक दिए थे वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने में। रिलायंस इंडस्ट्री, यूपीएल, कैटला हेल्थ केयर, इसके साथ कुछ और भी स्टॉक्स रहेंगे जैसे स्ट्राइड्स फार्मा का मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू होगा। स्ट्राइड्स फार्मा में वो मैंने आप लोगों को अपने बाजार हट न्यूज़ पर दिया है बना कर, एक छोटा सा 40 सेकेंड का एक वीडियो। उसमें बहुत सारे 5-6 स्टॉक्स के बारे में बताया जिसमें स्टार फार्मा भी है। इसके अलावा विप्रो भी एक अच्छा खासा लेवल पे है, वो भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और वेट करेंगे। फिलहाल कुछ स्टॉक्स, ग्रेनुल्स इंडिया काफ़ी नीचे ओपन हो रहा है, मन्नपुरम फाइनेंस में भी काफ़ी गिरावट है, बाय ऑन डिप का बन सकता है। अपोलो हॉस्पिटल गैप अप है 3% के आसपास, सिंजन है 3% के आसपास, तो भी वेट करेंगे देखेंगे कहाँ पे। हालांकि निफ्टी में जैसा कि आपको पता है मैं निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ इधर कंटिन्यू, और अभी मेरा 22 तारीख तक 21 तारीख तक यही ऑप्शन ट्रेड चलेगा। तो ये है ऑप्शन का सीट आपके सामने में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आज 12 तारीख को लास्ट में 950 का लॉस में कट गया था और यहाँ पर आज 15 तारीख को देखेंगे क्या कॉल और पुट लेता हूँ, उसके बाद क्या ट्रेड बनता है। तो अभी भी अगर हम लोग अगर देखें ओवरऑल पोजीशन तो हमारा 11,000 के प्रॉफिट में, लमसम काट के 10,000 का प्रॉफिट जेब में है। तो फिलहाल वेट करेंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, कहाँ पे प्रॉफिट होता है कहाँ पे लॉस होता है। तो फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। फ्राइडे सोमवार है तो आज अपने स्टूडेंट लोगों के साथ लाइव सेशन है, वहाँ पे फिर आपसे जो मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। जी मॉर्निंग सर, साउंड और स्क्रीन ओके है ना? ठीक है, ओके ओके। देखिए मार्केट ओपन हो गया, 70 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ है, बहुत बढ़िया है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। और ग्रेनुल्स इंडिया काफ़ी नीचे खुला है, गैप डाउन है। अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी ऊपर खुला है, काफ़ी पॉजिटिव है। सिंजन काफ़ी ऊपर खुला है, ये भी पॉजिटिव है। और एक ही कैंडल में सारा निपटा दिया इसने, बहुत ही सुंदर। और वेट करते हैं, देखें ग्रेनुल्स इंडिया बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल में है लेकिन नीचे से शॉर्ट कवरिंग आने के भी चांस बन सकता है। फिलहाल ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रेड बनता है, अभी मैं देखूंगा, वेट करूंगा। काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति है ग्रेनुल्स इंडिया का, वेट करना पड़ेगा। यूपीएल ठीक है, रिलायंस, विप्रो 663 ठीक है, विप्रो को 663। स्ट्राइड्स फार्मा 513 के ऊपर अगर निकले तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा। अपोलो हॉस्पिटल 5% ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी हायर जोन पर है। अपोलो हॉस्पिटल अभी देखता हूँ एक छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सेल कर रहा है ऐसे ही। जब तक ऑप्शन का कोई ट्रेड बनेगा तब तक छोटा सा सेलिंग किया है। देखिए 7,980, 6 रुपया 30 पैसे, 31 रुपया, 15 रुपया। जब तक ऑप्शन का कोई ट्रेड बनेगा तब तक मैंने अपोलो हॉस्पिटल को ऊपर से थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, काफ़ी ऊपर है, अगर थोड़ा सा रुकता है तो प्रॉफिट बन सकता है। अब इसके ऊपर अगर चला गया तो मैं काट दूंगा पोजीशन, 100 रुपये के लॉस में निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल काफ़ी तेज मूवमेंट है, 6% का ऊपर के साइड में मूवमेंट है, 51 रुपये का लॉस। ये ऑल पोजीशन यही है, अभी एक ट्रेड ऐसे ही ले लिया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट, ऐसे ही मार दिया है। और यहाँ पर 18,200 का इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी सस्टेन कर रहा है, 18,200 तक पहुँच चुका है। अभी फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल का एक ट्रेड है छोटा सा, विक्स बना रहा है, विक्स बना रहा है तो थोड़ा कमजोरी दिखा सकता है, और बड़े विक्स बने हैं तो यहाँ पे कमजोरी दिख रहा है। और फिर देखते हैं क्या ये लॉस या क्या प्रॉफिट। 4,920 के नीचे अपोलो हॉस्पिटल को अगर सेल करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट बन सकता है। नमस्कार रमेश जी, नमस्कार मदन जी, सारे लोगों को नमस्कार। एक छोटा सा ट्रेड ले लिया, देखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगा लूँ
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 109 भी लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। 134 का प्रॉफिट हो गया, 142 हो गया। इसके नीचे, इसी लेवल के नीचे 4920 के नीचे अगर ये आता है तो सेलिंग में और नीचे आ सकता है, चांसेस बनाएगा, फिर 4900 तक आ सकता है। नहीं आएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वेट करेंगे फिलहाल और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया काफ़ी नीचे खुला और ये थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया देखिए काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो बाय साइड के मूवमेंट बना सकता है ग्रेन्यूल्स इंडिया। वेट करें। और इधर हमारा जो प्राइस है 68 रुपये, ठीक है, 94 रुपये, 81 रुपये। अभी ऑप्शन ट्रेड में टाइम है, इसलिए मैं अभी इसमें एक ट्रेड कर ले रहा हूँ। और इसी का हाई 4959, 122, 4920 को ब्रेक करेगा, नीचे तड़ाक से आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। और ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है 4920 के नीचे। 145 7 क्वांटिटी में 145 150 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी देखिए 4900 तक आना चाहिए इसको नीचे, यहाँ पर आना चाहिए, ये पहला टारगेट होगा। सिंजन भी ठीक है, वेट करते हैं। सिंजन काफ़ी अच्छे तरीके विध्वंस हो गया इसका, सिंजन का विध्वंस हो गया है। ग्रेन्यूल्स इंडिया कवर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, कवर कर भी रहा है। 298 के ऊपर जाएगा तो अच्छी बात। देखिए ये अच्छे से आ रहा है नीचे, 104, 158, 4920 के नीचे ये कमज़ोर ही रहेगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 4915 का लो मारा है। वेट करना पड़ेगा। मार्केट 18207 के पास ट्रेड हो रहा है। मॉर्निंग संजीव जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। वेट करते हैं। 4920 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अब मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा मे बी, क्योंकि ये अब हायर जोन को ब्रेक कर रहा है। एग्जिट कर गया। तो एक छोटा सा 236 रुपए को, खास नहीं। मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को। सिंजन में तो काफी भयानक आया रे भाई मामला। इसका कैंडल कहाँ भाग गया? कैंडल कहाँ चला गया इसका? फिर शुरू हो गया इसका परेशानी। फिर इसका परेशानी शुरू हो गया। 105 पर सेल कर दिया। क्या करना है? इंडिगो सेल करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। इंडिगो सेल करना है। इंडिगो सर सेल कर लेंगे, 2300 के नीचे सेल करिएगा। हालांकि 2383 तक का लो मारा है इसने, 2300 के नीचे सेल करिएगा। अगर कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2300 के नीचे आता है तो गिरावट आ सकता है इसमें। अगर 2300 के नीचे आएगा तो गिरावट में थोड़ा सा एक रिस्क ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए। हमें तो ऑप्शन में करना है, मैं तो उसका पैसा बचा के रखूंगा भाई। मुझे तो ऑप्शन में ट्रेड मारना है। चलिए 2300 के नीचे कमजोर हो जाएगा इंडिगो।
अपोलो हॉस्पिटल 5,000 का हो गया, वाह, अपोलो हॉस्पिटल 5,000 का हो गया। 2 कैंडल में काम देखिए क्या ज़बरदस्त गया। अब यहाँ से थोड़ा टूट सकता है, ये नीचे की साइड में 5,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, खैर कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी 18,180 यानी 200 का हाई लग गया, तो पहला टारगेट 200 था, 200 तो हो गया। अब देखते हैं क्या लेवल आते हैं और वेट करें ज़रा। वेट कर लें। ओपनिंग 140 के आसपास 138 पर हुआ है। मॉर्निंग योगेश जी, वाह, चलिए वेट करते हैं। इंडिगो तो सेल ही किया है, 11 रुपए का प्रॉफिट है। इंडिगो ठीक ठाक लग रहा है सेलिंग। से टकरा के नीचे आ रहा है, यही पे मैंने कहा ना, यहाँ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा 5,000। अपोलो अब थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, 4960-70 तक आ सकता है नीचे, और अच्छे से ये आ भी रहा है। स्टार फार्मा 513 के ऊपर ठीक है, लेकिन फिलहाल तो काफ़ी गैप डाउन खुल गया है, तो कोई बात ही नहीं। अपलम अठारह 18,200 के कॉल और 18,100 के पुट पे नज़र रख के चलिए। करेंसी सेल साइड ही रहेगा, और सेल साइड वो जा ही रहा है, सेल साइड ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। 45-50 हो गया। हाँ, मेरा लॉस देखना चाहेंगे मेरे व्यूवर, देखिए इंडिगो में 123 का छोटा सा लॉस, और अपोलो में 240 का छोटा सा लॉस, टोटल यही 364 है, ऐसे ही ट्रेड कर लिया। अब चलेंगे ज़रा हम कॉल पुट पे नज़र रखना है, वेट करें कॉल पुट का ट्रिगर होने का। प्राइस बढ़िया है, जब तक आएगा नहीं लेवल तब तक एंट्री नहीं करेंगे। अभी देखिए कैडला में एक ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है कैडला में, ठीक है, 488 का स्टॉप लॉस। एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप कैडला को बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है कैडला, बाय करेंगे 488 के स्टॉप लॉस के साथ, छोटा सा स्टॉप लॉस। हालांकि 495 के ऊपर ये अच्छा मूवमेंट करेगा, लेकिन यहाँ से भी अच्छा रिजेक्शन मिला है, नीचे की साइड में बढ़िया सपोर्ट मिला है कैडला को, और वहाँ से ये बाउंस करने का पूरा कोशिश कर रहा है कैडला।
वेट करेंगे। समय कितना हो गया, 9:37। मेरा कॉल पुट एक्टिव अभी नहीं हुआ है भाई, अभी साइड में हो गया, एक कैंडल के शैडो में घूम रहा है, इसलिए अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ना इसमें बनेगा और ना ही इसमें बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है। ना पुट में है ना कॉल में है। मार्केट प्राइस में मारिए तो तुरंत ऊपर के भाव पे देगा, लिमिट प्राइस लेना पड़ता है। ऑप्शन में करेंगे तो बहुत ऊपर के भाव पे दे देगा, अगर मार्केट प्राइस मारेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर रिस्की हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे हमेशा लिमिट प्राइस लेना है, ऐसा लिमिट लिमिट यही सब प्राइस लेना है। 4 पॉइंट बुक के लिए आप लोगों का काम हो गया, आप लोग एक सिस्टम बंद करके घर चल जाइए। मेरा अभी ऑप्शन ट्रेड बना नहीं है, एक कैडला का बाय साइड ले, 2 पॉइंट का छोटा सा लॉस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट, इससे बड़ा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से रिजेक्ट किया है। देखिए ये 3 टाइम्स, ये 3 बार यहीं पर से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, देखिए 1 टाइम है ना, दिस इज 2 टाइम, और ये आज भी उसी जगह से रिजेक्शन मारा है। तो ये मे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 487.50 से लेके 488 तक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, टाइम लग सकता है ऊपर जाने का, पर जाना चाहिए, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो वेट करेंगे इसमें थोड़ा हम लोग, कैडला यहाँ से ऊपर की साइड में जाना चाहिए। 495 के ऊपर हालांकि अच्छा मूवमेंट करेगा कैडला, 487 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यही बार बार सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे जाने पे ही ये कमज़ोर होगा, उसके पहले कमज़ोर नहीं होगा, यानी यहाँ तक हम लोग सेफ हैं, इसके नीचे जाएगा तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और 495 के ऊपर जाने के बाद तो ये फिर नई रैली बनाएगा ऊपर के साइड में। तो फिलहाल टाइम लग सकता है, 487 के नीचे सेलिंग में जाएगा, 495 ऊपर बाय में जाएगा, हम लोग बीच में लिए हुए हैं। और अभी हमारा ना तो निफ्टी का कोई कॉल का ट्रेड बना है, क्योंकि ये एक ही शैडो में घूम रहा है, एक ही कैंडल के शैडो में, सीधे 46 से हो गया है 108, बहुत बड़ा रिस्क है हमारा। और दूसरा हमारा यहाँ पे पुट भी देख रहे हैं तो सेम उसी कैंडल में, एक ही कैंडल के शैडो में घूम रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, आज ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, वेट करेंगे हम लोग। देखिए 18,250 का भी कॉल लिया जा सकता है, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हालांकि मेरा लेवल अभी आया नहीं है, तो मैं एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं पहले इसको हटाता हूँ, कैडला के ट्रेड को, कोई ऐसे खास लॉस वूस नहीं है, इसको हटाइए कैडला, और यहाँ पर से हटा के अभी जो है मैं एक छोटा पहला ट्रेड 250 के कॉल ऑप्शन में लेता हूँ। देखिए चूंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है हमारा ज़्यादा, तो मे भी ये कट सकता है स्टॉप लॉस, मे भी ये स्टॉप लॉस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैंने बाय किया है, मैंने एक बाय ऑर्डर डाला है, 3,850 का मार्जिन मुझे लगा है यहाँ पर। अगर ये लेवल आएगा तो मैं इसमें क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा, क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। हाँ, मिर्ज़ा इंटरनेशनल बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा भागा है, और उसका दिन अब आ गया वापस। मैंने क्या बोला था कि मार्केट ने अभी तक उसको वो प्राइस नहीं दिया, मैंने कई बार बोला है ना ये बात, कि मार्केट ने अभी तक वो प्राइस मिर्ज़ा इंटरनेशनल को दिया नहीं जिसका वो हकदार है। अब देखिए वो प्राइस आ रहा है धीरे धीरे, है ना, अब वो प्राइस आ रहा है। तो यही बात मैं कई बार मिर्ज़ा के बारे में बोला हूँ कि अभी तो जो मार्केट प्राइस होना चाहिए वो इसको मिला नहीं है, उसको सम्मान नहीं मिला, वही सम्मान मन्नप्पुरम को नहीं मिला, वही सम्मान आपको और भी एक स्टॉक के बारे में बताया था पीएनबी, उसको नहीं मिला है ना। मन्नप्पुरम आज न्यूज़ में है इसलिए 4-10% नीचे है, लेकिन वो खराब नहीं है, डीप करके चल सकते हैं, बात सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड निफ्टी में लिया हुआ है। देखिए मैंने क्या बोला कि ये रिस्की है, लेवल आया नहीं है, मैंने 18,250 के कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया है, और इसमें 100 का प्रॉफिट हो रहा है। लेवल आने के बाद मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा, एक लॉट और इंक्रीज कर दूंगा इसमें। मार्केट भी ठीक है, ऐसे ख़राब नहीं, 18,200 के पास रेजिस्टेंस एरिया है, और वहाँ को इसको ब्रेक करने की कोशिश तो ये पूरा कर रहा है, अगर सस्टेन दोबारा से करता है तो 250 तक जा सकता है। मेरा व्यू 200 तक था कि 200 तक इसको रहना चाहिए, और उसी के आसपास में घूम रहा है। फिलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में इसमें नहीं हूँ।
मिर्ज़ा इंटरनेशनल, हाँ तो मिर्ज़ा के बारे में बताया था, मैं बार बार बताता था मिर्ज़ा को, अभी तक वो मार्केट में वो प्राइस दिया नहीं है जिसका वो हकदार। आज देखिए 17% मिर्ज़ा ऊपर है, बताइए 17-18% मिर्ज़ा इंटरनेशनल ऊपर है ना। शानदार चल रहा है, चलने दीजिए। एक और भी बताया था ये स्पेंसर कि मार्केट ने अभी वो भाव इसको दिया नहीं स्पेंसर को, और स्पेंसर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, 130 या 32 के आसपास में स्पेंसर आया हुआ था। क्या वो नेट में स्लो हो गया? 126 चल रहा है, आज 8% निगेटिव है लेकिन 126 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट कर रहे हैं ऊपर के साइड जाने के लिए इसको। तो मेरा इसमें एक लॉट अभी लिया हुआ है मेरा, तो मैं यहाँ पे एक्सेल सीट में मेंटेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन का ही ट्रेड मेंटेन करना रहता है, तो मैं ऑप्शन का मेंटेन कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। कितने पे लिया है? 77 रुपये पे, 77 पर एग्जैक्ट लिया है, इंटू 5, तो 3850 रुपये का मुझे इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा है। कितना? 3850। तो आज है 15 तारीख, 15 और 11/2021, 18,250 का कॉल ऑप्शन लिया है। अरे ये मार्जिन में लिया है कि इंट्राडे में लिया भाई? इंट्राडे में ले लिया। ओह अच्छा, ये इंट्राडे वाला में ले लिया है, मुझे मार्जिन में लेना चाहिए था, मुझे मार्जिन में लेना चाहिए था, इंट्राडे में ले लिया है। 3850 रुपये का मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, एक लॉट मैंने लिया है। रिस्क इसी का अगर मैं करता हूँ तो 60, अभी 70, 265, 267 और 285 का प्रॉफिट हो गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 का एक राउंड नंबर लेके चलूँगा, 305 का प्रॉफिट हो गया है, 305 का प्रॉफिट हुआ है, 267, ठीक है। अभी वेट करते हैं, 280, 287, एक कैंडल के शेडो में तो ट्रेड क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करेंगे, एक कैंडल के बाहर आ जाएगा तो फिर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वेट करेंगे। यहाँ पे मैं 65 रुपये का एक रिस्क लूँगा, या छोटा सा 77 है तो 60 रुपये का भी रिस्क ले सकता हूँ, मैंने 60 पर ऐसा लगा सकता हूँ, 17 पॉइंट का ऐसा लगा के चल सकता हूँ। 17×5=85, 850 रुपये का लॉस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 60 के आसपास में होगा। यहाँ अभी 282 चल रहा है, ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं एक लॉट बढ़ा लूँगा इसमें, इंट्राडे में ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इंट्राडे में लिया तो इंट्राडे में ही ले लेंगे, देखते हैं। 362 का प्रॉफिट हो चुका है, 84 का हाई लगाया है अभी, और ये पिछला हाई है इसका 85 का, है ना। तो चलिए हम बाय करने की कोशिश करते हैं। हाई मारा है 86 का, तो हम एक इंक्रीज इसमें कर रहे हैं, एक क्वांटिटी एक लॉट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मार्जिन में करने देगा। 86, चलिए मार्जिन में करने देगा, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, मार्जिन बता रहा है कम है, क्योंकि मैंने पैसा विड्रॉ, जो भी बनाता हूँ पैसा वो विड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी मैं एक ही लॉट में रहूँगा। हाँ 60 के पास में स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, 60 के पास में स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरा 850 रुपये का लॉस हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, रिस्क कितना है हमारा, 850 रुपये का। तो 1600 के आसपास में कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए 1:2 का, तभी तो मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ से अगर लेके चलता हूँ तो उधर 17 दूनी 34 पॉइंट आएंगे, अगर यहाँ 33, 110 के आसपास में टारगेट हो सकता है मेरा। टारगेट कहाँ आएगा, 110 के आसपास में। वेट कर लेते हैं, वेट करेंगे, स्टॉप लॉस 60 रुपये के आसपास का लगा के, ठीक है।
बाय ऑन डीप कर सकते हैं, नीचे आने पे डीप लगेगा तो बाय किया जा सकता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए कैडला ऊपर ही जा रहा है, कैडला में ठीक ही था हम लोगों का, ठीक है, लेकिन वो चूंकि मुझे इसमें ट्रेड लेना था तो मैंने इसका पोजीशन काट दिया। कैडला बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। 1600 बुक कर लिया 12 के सी, किस में निफ्टी में। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैडला का टारगेट सर 405 पहला वाला, सॉरी 495 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 498 से लेके होगा। निफ्टी एंड इंडिगो में कर लिया राकेश जी, बहुत बढ़िया। तो 495 से लेके 500 तक का टारगेट कैडला में रहेगा। अभी मेरा ट्रेड फिलहाल जो है बना हुआ है निफ्टी में, वेट करेंगे। 18,200 के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसको, निफ्टी को वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा। समय के साथ अगर वो तोड़ता है तो अच्छी बात। अच्छा, मेरा लॉस देखने अगर चाह रहे होंगे तो देख लीजिए भैया, लॉस मेरा 315 रुपये का है, जो कि आपके सामने में कोई बड़ा ऐसा कोई नहीं है कि मैं कलेजा पीटूं, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी का यही मेरा मेन ट्रेड तो निफ्टी है, इस टर्मिनल पर निफ्टी में ही बना रहूँगा, फिलहाल वेट करूँगा। बाय ऑन डीप कर सकते हैं, आज नीचे आने पर बाइंग किया जा सकता है दोबारा से। पेटीएम में जितना आईपीओ लगे, जितना लॉट लगाते हैं ना, सब मिलता है। सिगाची में नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिला होगा। सिगाची 250% पर ओपन हो रहा है, एक ही दिन में पैसा 3 गुना हो गया। और ये लेटेंट व्यू, उस पर अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई हुआ है 320%, 26%। बताइए, उसका भी नहीं मिलेगा, पूरे चांस हैं कि नहीं मिलेगा, है ना। किस्मत वाले को मिलेगा। हाँ, और हम लोगों का किस्मत में तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आड़ा तिरछा लाइन है, तो वो तो मिलना ही नहीं है ना। मार्केट इतना पॉजिटिव है ऊपर में, लेकिन आज पार्टिकुलर आप अपना पोर्टफोलियो जो होल्डिंग लॉन्ग टर्म ले रखा होगा वो आपको रेड में नज़र आ रहा होगा आज का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका मतलब ये निकालेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, साथ ही इंडेक्स में मूवमेंट है, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है। इंडेक्स में है, स्टॉक्स में नहीं है। तो यही चीज़ें अभी चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी धड़ाधड़ हो रहा है। निफ्टी के 8 स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, वही वही बात है। तो वेट करेंगे थोड़ा। हमारा जो है यही कॉल पुट है, एक पुट है, सॉरी कॉल है, एक कॉल लिया हुआ है। 110 के आसपास का एक टारगेट अगर आ जाता है तो डबल का प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस 850 रुपये का रखा है। सिगाची में सर्किट है, शायद ओपनिंग डे में सर्किट लगता है क्या, अभी नहीं, वो सर्किट नहीं है, अभी खुला कहाँ है। सिगाची खुल गया, सिगाची अभी नहीं खुला है, खुला कहाँ है। यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है सर, अभी ओपनिंग हुआ नहीं है। सुमन जी लिख रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ओनली IRCTC के लिए ग्रीन। कोई बात नहीं सर, इसलिए तो मैंने कहा, बोला तो आपको कि पूरा पोर्टफोलियो आज आपका रेड में होगा, उसके लिए घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मार्केट भी एक ही रेंज में है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। मॉर्निंग पुनीत जी, वेट कर रहे हैं हम लोग। लेवल आने का, टूटने का। वेट कर रहे हैं। निफ्टी के पास 18,200, यही चीज़ें मैंने बताया था कि 18,200 के पास एक हेवी रजिस्टेंस है, उसको मैं 200 के ऊपर फ़िलहाल तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने ये बात बोला था कि फ़िलहाल मैं तो 200 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा हुआ तो 250 का स्पाइक लगा सकता है, ये बातें मैंने बताया था अपने वीडियो में। सेम वही हो रहा है कि 200 के पास से वो रेजिस्टेंस ले रहा है, और लेकिन चूंकि हम लोगों ने बिल्कुल नीचे लोअर भाव पे लिया हुआ है तो ज़्यादा का लॉस नहीं है। फिलहाल बैठे हुए हैं 222 के लॉस में। 850, ज़्यादा से ज़्यादा 850 का लॉस यहाँ से मैं बुक करूँगा, उससे ज़्यादा का नहीं। और नीचे आने पे अगर आपके पास कैपेसिटी है तो नीचे लोअर भाव से आप बाय भी करके चल सकते हैं, माने बाय ऑन डीप कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर 18,050 18,100 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जो कि ये यहाँ आता है 18,150 के पास, फिर वहाँ से ये बाउंस कर जाता है, आता है फिर बाउंस कर जाता है, आता है बाउंस कर जाता है, यानी 18,150 100 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद कमजोरिएगा, लेकिन बाय ऑन डीप के रणनीति अपना के चल सकते हैं। IRCTC भी ठीक है। हम लोग का कहाँ गया यहाँ, बस इसी का वेट है। निफ्टी अभी भी उसी तरह से 150 के पास सस्टेन कर रहा है। 200 को ब्रेक करने की कोशिश भी अभी तक 2 बार किया है, दोनों बार फेल हो गया, सक्सेस नहीं कर पाया। और अपने गैप को फिल करने आ रहा है। ये बाय ऑन डीप कर सकते हैं आप, निफ्टी बाय ऑन डीप होगा। 18,100 18,050 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस आएगा। हम लोग का जो लॉस है वो फिलहाल 10 पॉइंट यानी 500 रुपये का लॉस हो रहा होगा। 462 डिवीज को बाय किया है 85 पर। ओके सर, अचानक से एक तेज मूवमेंट आ सकता है और सब घूम जाएगा। ठीक है सर, फार्मा में आज मूवमेंट मिलेगा, लेकिन सब रुका हुआ है, सब एक जगह पे थम गया है। जब मार्केट और स्टॉक वन वे मूव करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज करने में अच्छा लगता है, नहीं तो नॉर्मल 50 हो क्वांटिटी से। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, वेट करेंगे। कैडला देखिए ब्रेक किया ना, कैडला ब्रेक किया, 493 चला गया। मैंने कहा ना कि इसी जगह से ये 3 बार यहीं से सपोर्ट लिया है, 3 बार लिया है, यही जगह इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। और देखिए शानदार गया भी ऊपर। बहुत छोटा रिस्क था, 2 पॉइंट का रिस्क था, इतना छोटा स्टॉप लॉस था 2 पॉइंट का, और देखिए 2 पॉइंट के रिस्क पर आपको 3 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो अच्छा है। 495 पहला टारगेट होगा, 495 498 ये सब टारगेट होगा। 12 तारीख को निफ्टी ने क्या किया था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, थोड़ा ऊपर गया था, फिर नीचे आके अपने इस गैप को फिल कर लिया था। देखिए ध्यान से, हिस्ट्री रिपीट होता है, गैप को फिल कर लिया, और गैप फिल करने के बाद वहां से वन वे रैली दिखाया। सेम प्रोसेस देखिए निफ्टी आज भी कर रहा है। गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, और इस गैप को वो फिल करने नीचे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये फिर तेजी से बाउंस करके उसी तरह से नीचे से ऊपर जा सकता है, चांसेस। इसलिए बाय ऑन डीप में बार बार आपको कह रहा हूं कि बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। देखिए ये 60 रुपए के पास स्टॉप लॉस था मेरा, 60 रुपए के पास स्टॉप लॉस कट गया है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, लेकिन बाय ऑन डीप करूंगा बाद में, अभी नहीं। मैं बाय ऑन डीप बाद में करूंगा, जब ये मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाय ऑन डीप करूंगा। एक लॉट यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकता हूँ, 2 लॉट भी ले सकता हूँ, ये बाय ऑन डीप वाला रणनीति होगा। तो बिल्कुल इस बार जो करूंगा वो मार्जिन में करूंगा अगली बार। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 1:43 और 4 सेकेंड। देखिए मार्जिन में 18,150 का कॉल ऑप्शन लिया है, एक लॉट लिया है। मेरा एवरेज प्राइस 76.80 का है। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा एसएल कट गया तो मैंने 1050 का लॉट सुबह में लिया, 250 के कॉल ऑप्शन में। दोबारा से एंट्री मिलेगा तो मैं करूंगा। 18,150 के कॉल ऑप्शन को मार्जिन में मैंने भी लिया, 3,500 का इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा, क्योंकि मैंने 77 रुपये के आसपास में लिया है एक लॉट। और स्टॉप लॉस बिल्कुल देखिए इसी कैंडल के लोअर में, यानी कि 71 रुपये के पास में स्टॉप लॉस है, यानी कि 7 पॉइंट के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट है तो 3.5
₹700 का रिस्क है मेरा, एक लॉट लिया है और रिवॉर्ड देखिए ₹700 तो आ चुके हैं, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है। अब देखते हैं क्या ये जो मेरा 1000 का लॉस हुआ था ये कवर करके दे पाता है या नहीं। तो काफ़ी देर के बाद मौका मिला दोबारा से एंट्री लेने का, तो मैंने एक एंट्री लिया है। वेट करेंगे फिलहाल इसके रिजल्ट को, देखते हैं ऊपर जा पाता है या यहाँ से रिजेक्शन आता है। ₹350 का और लॉस ले सकता हूँ। देखिए आज का लॉस है 1050 प्लस 350, अगर ये एसएल कट जाता है तो ₹1400 का लॉस लेके मैं आज का बाहर हूँ। ₹1400 ऑप्शन में, ₹1400 का कोई लॉस बड़ा लॉस नहीं है। तो फिलहाल मैं वेट करना चाहूँगा इसके रिजल्ट के लिए, क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या एसएल करता है या मुझे और भी ऊपर में प्रॉफिट देता है। समय अभी फिलहाल 1:44 और 20 सेकंड हो रहा है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के काफ़ी इंतजार के बाद देखिए समय हो रहा है 2:08 और यहाँ पे निफ्टी का जो 8150 का कॉल ऑप्शन मार्जिन में लिया है वो 1052 1055 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा वो 1050 का लॉस था सुबह में जो आपने देखा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी और भी ऊपर जा सकता है। अगर ये 1102 या 3 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मुझे लगता है ये और भी ऊपर जाने के चांस बना सकता है। 1,120 तक, सॉरी 1000, बार बार 1000 बोल रहा हूँ, 120 तक यहाँ तक जाने के चांस बन सकते हैं, यानी कि 20 पॉइंट और। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये मुझे और भी प्रॉफिट, देखिए 1300 का प्रॉफिट, 1325 हो चुका है, 1390 हो चुका है, 1400 हो चुका है, 1400। तो काफ़ी इंतजार करने के बाद एक ट्रेड लिया। बाय साइड का ही व्यू था क्योंकि निफ्टी को नीचे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हालांकि 8150 के पास रेजिस्टेंस भी इसने डेवलप कर लिया है ज़्यादा, लेकिन एक ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 18160 तक निफ्टी को यहाँ से जाना चाहिए। अगर उस हिसाब से चलता है तो ये मेरा जो है 8150 का कॉल ऑप्शन एक अच्छा बेहतरीन टू कॉस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके छोड़ दूंगा। बिल्कुल देखिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से अगर अब ये कहीं जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉस हो सकता है। ये मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेन करके छोड़ दिया। अभी स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट देखिए मेंटेन कर दिया और ये ऊपर चलता चला जा रहा है। ₹1460 का प्रॉफिट हो चुका है। चाहूँ तो बुक कर लूँगा तो ये मेरा सारा कवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये अभी और ऊपर जाना चाहिए। अगर जाता है तो ये 120 तक आ सकता है, 120 तक चांसेस बनेंगे कि 120 तक जाना चाहिए। इस कॉल ऑप्शन को वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अब मुझे यहाँ से लॉस नहीं हो सकता। तो फिलहाल यही मेरा टाइम रहा, 2:10 हो गया। अगर ये ऊपर गया 120 तक तो आप समझिएगा, या 115 तक भी, तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊँगा। समझिएगा मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। और अगर ये नीचे आके एसएल काटता है तो आप समझिएगा मेरा जो ये 1050 का यही लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ से मेरा कॉस्ट कुछ जाने वाला नहीं है। तो फिलहाल यही मेरा वीडियो है, ट्रेडिंग है आज का इस टर्मिनल का। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।